हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल, जिसका हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पहले पूछे भी गए हैं और 2024 में पूछने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो केवल हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हेलो फॉर्म किस से ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। मतलब जो हेलो फॉर्म है ये किस से ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, मेथेन से, एथेन से, प्रोपेन से या बेंजीन से। तो आपको याद रखना है कि जो मेथेन होता है, मेथेन से जो क्लोरोफॉर्म है, सो हेलो फॉर्म है, वो किससे ट्राई हैलोजन से व्युत्पन्न होता है। मतलब जो क्लोरोफॉर्म है वो मेथेन से ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, अब यहाँ पे अभिक्रिया है C6H6 प्लस Cl2 और सूर्य के प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है उत्पाद में उत्पाद है। मतलब यहाँ पे कहा गया C6H6, C6H6 क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या उत्पाद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए C6H5Cl बनता है या O C6H5Cl2 बनता है या C6H6Cl6 बनता है या यहाँ पर P C6H4Cl2 बनता है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको याद रखना है कि जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका जो बनता है वो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब ऑप्शन जो तीसरा होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन ये क्या है, C6H6 बेंजीन है, 6 मात्रा में क्लोरीन है तो हेक्सा, और ये क्या है क्लोराइड हम कह देंगे, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहेंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। अब जो प्रशीतक के युग में प्रयोग होने वाला जो यौगिक है वो कौन है, CCl4 है या CH2F2 है या CF2Cl2 है या CF4 है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो यौगिक है वो CF2Cl2 है। मतलब डाइफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी आपके VVI हैं। ठीक है, आते हैं अगला अपने क्वेश्चन पे। दिखाई दे रहा होगा अपना क्वेश्चन, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे आकिस्कृत होकर बनाता है। मतलब क्लोरोफॉर्म है वो प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे आकिस्कृत होकर क्या बनाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे फास्जीन बनाता है, फॉर्मिक अम्ल बनाता है या फॉर्मिक क्लोराइड बनाता है या मेथिल क्लोराइड बनाता है। तो ये तो बात आप जानते होंगे कि क्लोरोफॉर्म है वो प्रकाश की उपस्थिति में आकिस्कृत होकर क्या बनाता है, फास्जीन बनाता है। तो ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अंतिम हमारा जो आता है पांचवा क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, ठीक है, जो है कि क्लोरोपिक्रिक है। अब क्लोरोपिक्रिक है, अब क्या है, यहाँ पे कहा गया CCl3HNO2 है, यहाँ पर CCl3HNO2 है, यहाँ पे कहा गया कि CCl2NO2 का होल्ट वाइज है या CCl2H2NO2 है। तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है कि क्लोरोपिक्रिक का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोपिक्रिक का जो सूत्र होता है वो आपको पता होगा CCl3HNO2 होता है। तो ये सभी आपको याद कर लेना है, याद करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लिया। अब आते हैं हम अपने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए इन सभी का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जाइएगा और सिंपल वे में सर्च करना है ब्रदर
सर, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सर्च करेंगे आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से इन सभी का PDF नोट्स ले लीजिएगा, फ्री में वहाँ पे आपको सभी का मिल जाएगा। तो अब आते हैं दोस्त अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। पहला हमने लिख दिया है बुटस अभिक्रिया। अभी हमने जस्ट पहले ही आपको कल ही कराया था बुटस अभिक्रिया क्या होता है, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। मोस्टली ये आपसे बोर्ड एग्जाम में तो बार बार पूछा गया, तो वो हमने बता दिया। और जो भी अभिक्रियाएं हैं वो सब हम आपको करा रहे हैं, जैसे स्मिट अभिक्रिया है, ठीक है, केनिजारो अभिक्रिया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो सब हम करा रहे हैं। यदि आपको पढ़ना है तो देखिए आपके पास यही रास्ता है कि प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री का तो अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो VVI होते हैं। तो उन क्वेश्चन की आप तैयारी चैप्टर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। अगला आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये भी एक अभिक्रिया ही है, इसका आपको रासायनिक समीकरण लिख देना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। देख रहे हैं, केवल अभिक्रिया लिखने के लिए 2 नंबर दिया जा रहा है, तो इससे कम क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 2 नंबर आपको आसानी से मिल जा रहा है, तो इन सभी को याद रखेंगे। अगला देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बुटस फिटिंग अभिक्रिया। अब बुटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, इसको आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो ये सभी अभिक्रियाएं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा अभिक्रियाएं पूछे जाती हैं, सभी को आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ से जो हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर नहीं 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो है हेलो एल्केन को बनाने के 2 सामान्य विधि के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनके निम्नलिखित के साथ क्या कीजिए, अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। जो है KOH, जो दूसरा है AgCN, तो इनके साथ अभिक्रिया भी लिखना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, सबसे पहले तो अभी हमने जस्ट ये टॉपिक भी कराया है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होता है, ये आपको सिंपल से सबसे पहले तो बता देना है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। उसके बाद हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होता है, ये आपको बता देना है, और उसका रासायनिक समीकरण भी लिख देना है। ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस पहले ही कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है कि जो हेलो एल्केन है उसका अभिक्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है, और AgCN के साथ भी आपको कराना है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी हमने टॉपिक कराया हुआ है, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे, सब आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या होता है जब क्या है क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि क्लोरोबेंजीन के निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। पहला होता है कि नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण से क्या होता है, हैलोजनीकरण से क्या होता है, ठीक है, सल्फोनीकरण से क्या होता है, ये सब आपको अभिक्रियाएं लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब हैलोजनीकरण क्या होता है, ये सभी हमने हेलो एल्केन जब पढ़ाया था, हेलो एल्केन क्या होता है इसकी बनाने की विधि, तो उसमें भी हमने बताया था, ठीक है। क्या हमने बताया था कि जब एथिल क्लोराइड को हमने क्या किया था, सोडियम के साथ क्रिया कराया था, तो जो एथेन जो क्या बना था, हेलो एल्केन बना था, वही क्रिया ही क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण कहलाता है। पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों जो हमने सभी क्वेश्चन बताए हैं ये आपको समझ में आ गया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आगे भी आपके लिए ही तो फ़ायदा है ना, आपको सभी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।